everyone, are you ready? Yes, sir. Today I am teaching you formation of words. What am I teaching you? Formation of words. Formation of words. देखो आप लोग जब किसी वर्ड को पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि वर्ड्स जो होते हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, कभी कभी रूट वर्ड होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक वर्ड बताता हूँ, हील. सुना है आप लोगों ने? HEAL. हील का मतलब होता है किसी चीज का इलाज करना, ठीक करना. इसी हील शब्द से बना है आपका हेल्थ. क्या बना है? हेल्थ. इसी से बना आपका हेल्दी, और हेल्दी से ही बना हेल्दली. मतलब कि आपका एक शब्द हील से 3 से 4 नए वर्ड बन गए. इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनती है, वर्ब कैसे बनती है, तो हम एक शब्द से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं. सही है गलत है? तो आज के सेशन में, वही रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सारे स्टूडेंट बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान देंगे. फोकस हो वही है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, एवरीवन, आर यू रेडी? से यस इफ यू आर रेडी. रियली? देखो यहां बोर्ड के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें मैं बता रहा हूं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब. कैसे आपको नाउन से एडजेक्टिव बनाना है, या फिर एडजेक्टिव दिया तो नाउन कैसे चेंज करना है, साथ ही एडवर्ब कैसे चेंज करनी, वर्ब कैसे चेंज करनी. तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं. सारे स्टूडेंट केयरफुली उस ट्रिक को देखेंगे, सीखेंगे. देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहां देखें, एक अच्छी बात बताता हूं, सभी समझना अच्छे से ना. क्या होता है स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो हम लोग देख ले कि नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है. सही है? है ना? तो आपको सबसे पहले एक डिफरेंस में, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस बताता हूं दोनों के बीच में. क्या मेजर डिफरेंस है? नाउन मतलब कि जब आप क्या से जो आंसर देते हो वो होता है आपका नाउन. ठीक है? क्या से जो आंसर देते हो वो क्या होता है? नाउन. और कैसा से जो आंसर आप देते हो वो होता है आपका एडजेक्टिव. जब भी आपके सामने कोई वर्ड लिखा हो, जैसे आपके सामने एक वर्ड किसी ने कहा, मान लो एग्जांपल के तौर पर एक शब्द किसी ने कहा ब्यूटीफुल. क्या कहा भाई? अरे क्या कहा? तो मुझे बताइए कि ब्यूटीफुल क्या है कि कैसा है? आंसर किससे? मैंने कहा वो लड़की कैसी है, तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल है. तो कैसा और कैसी से जो आंसर मिलता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका एडजेक्टिव. वो क्या होता है? बिल्कुल नोट कर लो सारे स्टूडेंट. और अगर वो लड़की ब्यूटीफुल है तो उस लड़की के पास क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है. कम ऑन. तो ब्यूटी मतलब हो गया सुंदरता, राइट? और ब्यूटीफुल मतलब हो गया सुंदर. सबसे पहली चीज ये सीखो साहब, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहां पर होता है, उसको यही नहीं पता होता कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है. सबसे पहले तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में अंतर को समझो कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. क्या से जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है. क्या से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? नाउन. और कैसा से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. आ रही बात समझ में? अब इधर देखना आप लोग बोर्ड पर, है ना. जैसे आपको याद है मैंने एक वर्ड अभी कहा था हील, है ना. अच्छा ये हील क्या है? ये हो गई वर्ब. ये क्या हो गई? वर्ब. इसका मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, क्योर करना, इलाज करना, स्वस्थ होना. दैट इज द हील. तो ये हो गई आपकी, क्या बताओ, वर्ब. मैं उसको वर्ब के नीचे वाले इसमें लिख रहा हूं, ध्यान देना. ठीक है? ये हो गया आपका हील. इससे पता है आपका क्या बनता है? एडजेक्टिव. इससे नाउन क्या बनता है? हेल्थ. क्या बनता है? इससे एडजेक्टिव क्या बनता है, जानना चाहते हो? हेल्दी. क्या बनता है? हेल्दी. अगर आप इससे एडवर्ब बनाओगे तो वाई को हटा के हेल्दीली यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये एडवर्ब बोलचाल में बहुत कम यूज होती है. हालांकि बनती है तो हम लोग लिख लेते हैं. ये बन गया आपका. अब देखो यहां पर हेल्थ, हेल्दी, हेल्दीली, और ये सब किससे बना है पता है आपको? हील से. तो ये हील जो है ना, ये आपकी वर्ब है और ये आपका रूट वर्ड भी है. पहले तो आप लोग समझे रूट वर्ड क्या होता है. रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिससे कि सारे वर्ड बने हो. मतलब यहां पर हेल्थ में रूट वर्ड है आपका हील, हेल्दी में भी रूट वर्ड क्या है? हील, हेल्दीली में भी रूट वर्ड क्या है? मेन तो वही है ना भाई. आ रही बात समझ में? अभी आप लोग नोट मत करो, लिखो मत, पहले समझो. सारे स्टूडेंट पहले समझो, उसके बाद आपको लिखने का मैं टाइम दूंगा. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन मतलब क्या और एडजेक्टिव मतलब कैसा. अब इधर ही देखो आप, लड़के के पास क्या है तो आप कहोगे हेल्थ है. मतलब लड़का कैसा है? हेल्दी है. तो जो व्यक्ति हेल्दी होगा उसी के पास तो हेल्थ होगी. जो व्यक्ति ब्यूटीफुल होगा उसी के पास तो ब्यूटी होगी. जो व्यक्ति ऑनेस्ट होगा उसी के पास तो, कुछ समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? तो जो व्यक्ति ऑनेस्ट होगा उसी के पास ऑनेस्टी होगी. जो व्यक्ति हेल्दी होगा उसी के पास हेल्थ होगी. जो व्यक्ति ब्यूटीफुल होगा उसी के पास ब्यूटी होगी. तो ब्यूटी, हेल्थ और ऑनेस्टी, ये तीनों स्टूडेंट आपके हो गए नाउन. क्या हो गए?
इन तीनों को नाउन के कॉलम में मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहला मैं लिख रहा हूं क्या? ब्यूटी। दूसरा मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, बोलो, चलो ठीक है, लिख दिया मैंने, ऑनेस्टी। तीसरा क्या लिख रहा हूं मैं? तीसरा क्या छूट रहा है बताओ? अच्छा तीसरा तो हेल्थ तो लिख ही दिया हम लोगों ने ना। तो ये इस तरीके से, इसके अलावा और भी काफी सारे वर्ड्स होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। आपके सामने मान लो बहुत सारे वर्ड लिखे और आपको पहचानना है कि इसमें नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा होता है। तो ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना। ज्यादातर जो नाउन होते हैं ना, इनके लास्ट में आपको TION, SION, ENC, ANC, NESS, आ रही बात समझ में? ये ज्यादातर आपको किसी नाउन के लास्ट में लगे हुए मिलेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो आप लोग। किसी भी नाउन के लास्ट में ज्यादातर आपको TION, SION, ENC, ANC और NESS लगा हुआ मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। दूसरी बात, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ज्यादातर आपको TIV, SIV, ये बिल्कुल अच्छे से समझना है इस चीज को, TIV, SIV, एबल, इसके बाद में आपको MENT डेवलपमेंट, तो इसमें लगता है, इसमें ED लगता है, ANT लगता है, ENT लगता है, राइट, LESS लगता है। गेटिंग? जैसे देखो कॉम्प्लिकेटेड, पॉजेसिव, रिलायबल, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, इंपॉर्टेंट, राइट, इंटेलिजेंट, इसके बाद केयरलेस। तो ये जो वर्ड अभी मैंने बोले ना, सारे सारे वर्ड एक बार आप लगे तो पीछे सुन लेना, इसको बैक करके ध्यान से, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको आप ध्यान से सुन लेना। इन वर्ड्स को, जितने वर्ड्स मैंने बोले सारे के सारे आपके थे एडजेक्टिव। क्या थे? तो जिन भी वर्ड्स के लास्ट में TIV, SIV, एबल, ED, NT, ENT और LESS लगते हैं, ये सारे आपके होते हैं एडजेक्टिव, राइट, जो कि किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं। और दूसरी ओर जिनके लास्ट में TION लगे, SION लगे, जैसे आपने एक वर्ड लिखा अट्रैक्शन, क्या लिखा? अब देखो इस वर्ड के लास्ट में अट्रैक्शन में क्या आ रहा है? लास्ट में TION, लास्ट में आपको यूज कर रहे हैं आप लोग TION, मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? और इसी से अट्रैक्शन से बनेगा एडजेक्टिव, जो बनाओगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, ये बनेगा अट्रैक्टिव। क्या बनेगा? अट्रैक्टिव। चलो और भी बनाते हैं इसके हम एडजेक्टिव। ब्यूटी से क्या बनेगा? वेरी गुड, मतलब कि FUL किस में लगता है? एडजेक्टिव में। याद रखोगे? ये याद रखना बिल्कुल। ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल। अच्छा ऑनेस्टी से क्या बनेगा? अब देखो भाई, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं लगा, तो मैं आपसे कहूंगा देखो ये लगा हुआ है इसमें EST। और पहली चीज तो कुछ नाउन ऐसे, कुछ नाउन और कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी आपको मिलेंगे जिनमें लास्ट में कुछ नहीं लगता है। जैसे आपने एक एडजेक्टिव लिखा गुड, क्या लिखा? अब मुझे बताओ गुड के लास्ट में कुछ लगा है क्या? TIV, SIV, ABL, ED कुछ भी लगा है क्या? नहीं, लेकिन वो एडजेक्टिव है। क्या है वो? देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो भी स्टूडेंट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वो आपको समझ गया, उसके लिए एक शब्द से 4 शब्द बनाना कोई बड़ी डील नहीं है, आराम से बना देगा वो। लेकिन कौन बना पाएगा बताओ? जो समझ जाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ ये वर्ड्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको होमवर्क के तौर पर कुछ वर्ड्स दूंगा बनाने के लिए, जिनको आपको बनाकर लाना है, राइट। देखते हैं कितने स्टूडेंट करके लाते हैं। जो स्टूडेंट करके लाएगा उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो स्टूडेंट कल आके मुझसे पूछेगा। आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? यस नो बोलो। रियली? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। आपका जोश देख के लग रहा है कि समझ में आ रही है चीजें। चलिए चलिए आगे ले चलूं मैं। चलो अब इसी सीरीज में आगे देखो। इस गुड का पता है क्या बनता है? नाउन। कौन बताएगा? गुडनेस। वेरी गुड, गुडनेस गुड। अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, ऑनेस्टी ऑनेस्ट, ब्यूटी ब्यूटीफुल, हेल्थ का हेल्दी। अब ये तो हो गए नाउन, ये हो गए आपके एडजेक्टिव। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एडवर्ब बनाओ भाई, तो एक ट्रिक बता रहा हूं, सारे स्टूडेंट आज के आज इस ट्रिक को दिमाग में फिट कर लो। एडजेक्टिव का एडवर्ब का मतलब होता है कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा दो। क्या कहा मैंने? किसके लास्ट में लगाना है? यस, मतलब कि ये जो एडजेक्टिव है इसके लास्ट में एलवाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अब लगाओ। ब्यूटीफुल में एलवाई लगेगा, क्या बनेगा? वेरी गुड, ब्यूटीफुली। ऑनेस्ट में एलवाई लगेगा, ऑनेस्टली। वेरी गुड। अट्रैक्टिव में लगेगा, बोलो बोलो बोलो, अट्रैक्टिवली। गुड में लगेगा, बताओ बताओ बताओ। नहीं, गुडली नहीं बनता है। यही तो इंग्लिश का मजा है।
इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसका वेल बनता है। क्या बनता है भाई? वेल। अगर आप आपसे कोई पूछे कि गुड का मतलब भी अच्छा होता है, वेल का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो उनको आज से आपको बताना है कि गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। This is very important rule that you must know that good is an adjective but well is an adverb. अब इन दोनों के uses भी अलग अलग है। जिसे एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलोगे? He is a good boy. आप भाई लोग YouTube पर जो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे दिस वीडियो इज वेरी गुड, राइट? दिस वीडियो इज वेरी गुड। तो ये वेरी गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन वेल लगता है कहां पर? जहां पर आप किसी कार्य को क्वालिफाई कर रहे हो, किसी एक्शन को क्वालिफाई कर रहे हो। जिसे मैंने बोला सर आपने टॉपिक अच्छे से समझाया, सर यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेल। कमेंट करके बताना आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेल। मतलब एक्सप्लेन के पास में बाद में क्या लगा है हमने? वेल। अब अगर आप ये बोलोगे ना कि यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक गुड, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड क्या है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की, राइट? तो एक्सप्लेन वर्ब है, वर्ब के बाद क्या लगाओगे? वेल लगेगा। ऐसे ही she spoke attractively, she spoke honestly, she spoke beautifully. Are you getting? अरे आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? सभी को आ रही है? अरे सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? पक्का पक्का एंजॉय कर रहे हो? हाँ, नहीं तो पता लगे मैं अकेले पढ़ाया जा रहा हूं, तुम लोग मस्त मजे के साथ सो रहे है ना। चलो आगे देखिए हम लोग। अब भैया इससे हम लोग वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ट्रिक भी सीख लेना भाई। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वर्ब नहीं बनती हमसे, तो वर्ब बनाने की ट्रिक होती है। जानना चाहते हो क्या है? वर्ब बनाने की ट्रिक ये है स्टूडेंट की। खैर इसका तो रूट वर्ड हील था तो बन गई वर्ब, जिसका मतलब होता है स्वस्थ करना, किसी चीज को ठीक करना। लेकिन मान लो इन केस नहीं वर्ब बने आपसे, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मेक और बी। क्या ऑप्शन होते हैं? मेक और बी के साथ में आप लोग लगा दिया करो एडजेक्टिव। बहुत प्यारा रूल है, याद रखना। मेक और बी के साथ में क्या लगा दो? एडजेक्टिव। तो आपकी क्या बन जाएगी? बनाए क्या? देखो बनाते हैं, अभी बनाते हैं। मेक एडजेक्टिव, मेक हेल्दी। मेक हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाना, और बी हेल्दी मतलब स्वस्थ होना। तो जब बी लगाओगे तो बी का मतलब क्या निकलेगा? होना। और मेक लगाओगे तो क्या मतलब निकलेगा? बनाना। समझ में आई बात? नहीं है? चलो ऐसे ही बनाते हैं हम इसका भी। बी ऑनेस्ट क्या बनेगा इसका? बी ऑनेस्ट और मेक ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना, मेक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बनना। ऐसी ब्यूटीफुल का बनाओ। खैर ब्यूटीफुल की तो एक वर्ब बनती भी है, पता है क्या? ब्यूटीफाई। क्या बनती है? मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको ब्यूटीफाई नहीं आ रहा, तो आपके पास एक अच्छी ट्रिक कौन सी है? बी ब्यूटीफुल और दूसरी क्या लगा दोगे? मेक ब्यूटीफुल। मतलब बी के बाद में एडजेक्टिव लगा दो। ऐसे देखो अट्रैक्ट की, अच्छा एक मिनट, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिवली, इसकी वर्ब क्या बनेगी? ये वर्ब आप बहुत बार बोलते भी हो। वेरी गुड। अट्रैक्ट क्या बोलते हो? ये वर्ड नहीं बोलते हम लोग, अट्रैक्ट। ठीक है? यू नीड टू अट्रैक्ट पीपल विथ योर स्पीच। आपको लोगों को अपनी स्पीच से, अपने भाषण से क्या करने की जरूरत है? अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो दिस वर्ड अट्रैक्ट इज एक्चुअली अ वर्ब। ये आपका रूट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इसी अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्टिवली, और इसी अट्रैक्टिव से बना है अट्रैक्टिवली। गेटिंग एवरीवन? ऐसे ही देखो गुडनेस, गुड, वेल, और क्या बनेगा? बी गुड, मेक गुड। अब बताओ मुझे क्या समझ में आया सारे स्टूडेंट को? अरे आया क्या? आज हमने जो सीखा है वो सीखा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। क्या सीखा? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, मतलब आपके जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये एक शब्द से आप चार शब्द किस तरीके से बनाते हैं, वो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो हमने देखा कि कैसे हमने ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाया, ब्यूटीफुली बनाया, मेक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बनाया। हमने कैसे ऑनेस्टी से ऑनेस्ट बनाया, ऑनेस्टली बनाया, बी ऑनेस्ट, मेक ऑनेस्ट बनाया। तो ये जो आप सब कुछ सीख रहे हो, आपको पता है हर एक वर्ड की अपनी एक इंडिविजुअल जगह है। जहां आप ब्यूटी यूज कर सकते हो वहां ब्यूटीफुल यूज नहीं कर सकते, जहां आप ऑनेस्टी यूज कर सकते हो वहां आप ऑनेस्ट यूज नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा बोल सकते हो हिंदी में कि इंग्लिश में ही इज एन ऑनेस्टी बॉय? क्यों भाई?
क्योंकि वो नाउन है। अच्छा, क्या आप किसी से ऐसा बोल सकते हो आई लाइक यू ऑनेस्ट? क्या बोलना है अब आपको? आई लाइक योर ऑनेस्टी, मुझे आपकी ऑनेस्टी पसंद है, आई लाइक योर ऑनेस्टी। और दूसरा अगर आपको ऑनेस्ट बोलना तो आप क्या बोलोगे? आई लाइक यू ऑनेस्ट बिहेवियर, आई लाइक यू ऑनेस्ट बिहेवियर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि नाउन है क्या, एडजेक्टिव है क्या, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। ये ट्रिक की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। मैं आपको कुछ वर्ड जो है डेमो के तौर पर दे रहा हूं जो आपको घर से बना के लाने हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहले एक वर्ड दे रहा हूं सक्सेस। क्या दिया मैंने? बता दूं मैं आपको, ये नाउन है आपका, तो इसका आप लोग एडजेक्टिव बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे, वर्ब बनाएंगे। और जो हमारे यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं, राइट? कमेंट करके आप लोग बताएं कि इसका जो है एडजेक्टिव क्या बनेगा, एडवर्ब क्या बनेगा। ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा डेकोरेशन। डेकोरेशन भी देखो TION लास्ट में लगा, समझ जाओ नाउन है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक वर्ड आपको देने वाला हूं, यहां देता हूं रिलायबल। रिलायबल जो है वो आपका क्या है भाई? ABLE लगा है, ABLE लगा है, मतलब क्या हो जाएगा वो? हाँ, ABLE जिसमें लग जाता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही मैं एक वर्ड आपको देता हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, रिलायबल हो गया, डेकोरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, और आप और भी ले सकते हो, डिसीजन हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी से एनर्जेटिक बन जाएगा। काफी सारे वर्ड है। तो आप लोग क्या करें कि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। सारे स्टूडेंट को समझ में आई सारी चीजें? तो इसको आप फटाफट नोट करो, और ये जो 4-5 वर्ड मैंने अभी दिए हैं इनको आप बना के अभी मुझे दिखाओ जल्दी, फटाफट फास्ट। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी।